हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे +2 सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2018 एनुअल क्वेश्चंस सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हम सेट ए को डिस्कस करेंगे और ग्रुप ए के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि MCQs होते हैं, 10 फुल फॉर्म्स होते हैं। तो देयर विल बी 20 मार्क्स इन ग्रुप ए and there will be 2 questions. Question number 1 will be MCQ and the second one will be full form. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। Question number 1A. The process of converting analog signal into digital signal is called or is referred as demodulation. ठीक है, क्योंकि ये जो एनालॉग टू डिजिटल करना, डिजिटल टू एनालॉग करना, ये मॉडम का काम है। ठीक है, तो एनालॉग से डिजिटल करना ये डीमॉड्यूलेशन बोला जाता है और डिजिटल टू एनालॉग करना इसे बोलते हैं मॉड्यूलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी। इन डेटाबेस सिस्टम डैश की इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ट्यूपल्स यूनिकली इन ए रिलेशन। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है कि डेटाबेस में कौन सा ऐसा की हम यूज करते हैं जो कि टेबल में रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक ही की यूज करते हैं, उस की का नाम है यहाँ पे जो कि आंसर होगा प्राइमरी की, दिस वन। ठीक है, प्राइमरी की जो है वो क्या करता है, रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है इन ए रिलेशन। रिलेशन का मतलब है यहाँ पे टेबल, टपल का मतलब है रिकॉर्ड, राइट। टपल का मतलब है रिकॉर्ड, रिलेशन का मतलब है टेबल। एक टेबल में कौन सा ऐसा की है जो कि यूज किया जाता है यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसका कि आंसर होगा यहाँ पे प्राइमरी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी। आईपी एड्रेस इज ऑफ डैश बिट। आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। इसका आंसर होगा 32 बिट, जो कि बिट नंबर 3, 32 बिट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी। The degree of a relation is the number of dash it contains. ये बोल रहा डिग्री जो हम फाइंड आउट करते हैं तो हम किसे काउंट करते हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा एट्रीब्यूट। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल्ड द डिग्री, राइट। तो एट्रीब्यूट जितने होंगे डिग्री उतना होगा। मान लो 3 एट्रीब्यूट है एक टेबल का तो उसका डिग्री 3 होगा। मान लो 4 एट्रीब्यूट है एक टेबल का तो उसका डिग्री 4 होगा। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? रोल, नेम, क्लास, सेक्शन, ये सब एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो इसे हम काउंट कर देंगे, जितना होंगे उतना डिग्री होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई। कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इन सीपर टेक्स्ट इज कॉल्ड डैश। ये बोल रहा है नॉर्मल टेक्स्ट को यदि सीपर टेक्स्ट पे हम कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम एनक्रिप्शन बोलेंगे, जो कि इसका आंसर यहाँ पे बिट 2 एनक्रिप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, राइट। क्वेश्चन नंबर एफ। An online community bulletin board is also called as। ऑनलाइन में जो कम्युनिटी होता है, ग्रुप्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर वेरी सिंपल न्यूज़ ग्रुप होगा। ये होगा आंसर। ठीक है, न्यूज़ ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज ए जावा आईडी। जावा प्रोग्रामिंग करने के लिए हम इनमें से कौन सा को यूज करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे होगा एक्लिप्स, जो बिट 4 This will be the answer, right?
एक्लिप्स हम यूज करेंगे जावा प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर H, डैश एनफोर्स एक्सेस policies such as what service as allowed to be accessed by the network users, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फायरवॉल। सो आंसर विल बी बिट 3 फायरवॉल। फायरवॉल अलाउज करता है कि कौन सी सर्विस को हम यूज करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं फायरवॉल प्रोवाइड नेटवर्क सिक्योरिटी, राइट। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर I, काउंट स्टार रिटर्न द नंबर ऑफ डैश इन ए टेबल। काउंट स्टार जो फंक्शन है, जो ग्रुप फंक्शन है या फिर हम बोलेंगे एग्रीगेट फंक्शन है, वो क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली वो रिकॉर्ड काउंट कर लेता है, रो को काउंट कर लेता है। तो यहाँ पे आंसर होगा रो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन MCQ का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर J, डैश इज नॉट ए पैकेज नेम इन जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज में कौन सा यहाँ पे है जो कि पैकेज नहीं है, ठीक है। तो LNG पैकेज यूज करते हैं हम लोग, util ऑलरेडी हमने यूज किया है, SQL भी पैकेज होता है, ठीक है। डेटाबेस का साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हम SQL पैकेज यूज करते हैं। PKJ कोई ऐसा पैकेज अवेलेबल नहीं है, तो आंसर होगा PKJ जो कि है बिट 4, ठीक है। तो ये था MCQ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि फुल फॉर्म हमें करना होगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे फुल फॉर्म। सो फर्स्ट वन SMTP। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट ID stands for Integrated Development Environment, right. OLE stands for Object Linking and Embedding. Question number D, MEC stands for Media Access Control. SPTN stands for Public Switch Telephone Network. FDML stands for Data Manipulation Language. G, MTNL stands for Mahanagar Telephone Nigam Limited. H, SQL stands for Structured Query Language, right. Question number I, B2C stands for Business to Consumer. Question number J, DHTML. DHTML stands for Dynamic Hypertext Markup Language. तो ये सारे थे ग्रुप A के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, और अपने फ्रेंड्स को डेफिनेटली शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए